अब नबी दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहे हैं, सलाम दुनिया के अंदर आ रहे हैं। आने का अंदाज देखिए, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आ गए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी जो है दुनिया के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस शान से मेरे नबी को रब ने दुनिया के अंदर भेजा, सुभान अल्लाह, है ना, किस शान से भेजा है। अब सुनिए हदीस पाक, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। अनिल इरबास बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमु लमुनजतु फी तीनती व सअख़बिरु बि अव्वलि अमरी व काबतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मियल्लती राकिहीना वदातनी वक़द खज़रजलहा अतालहा मिनहु क़ुसूरु शाम। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लेके आ रहे हैं, प्यारे आका की वालदा मोहतरमा खुद फरमाती है, मेरा लाडला, मेरा बेटा जब दुनिया के अंदर आ रहा है तो खुदा की कसम की शान और शौकत से तशरीफ लेके आ रहे हैं। मेरे नबी उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान, उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन थे। मेरे नबी के जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। मेरे नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था, मैं हजरत इब्राहीम की दुआ हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं हजरत इब्राहीम की दुआ हूँ, हजरत ईसा की बसारत हूँ, और मैं अपनी माँ का वो खूबसूरत मंजर हूँ, वो खूबसूरत नजारा हूँ जो मेरी माँ ने यानी पैदाइश के वक्त में देखा था। मेरी माँ फरमाती है यानी जब उनके बदन से नूर निकला, खुदा की कसम, यानी हजरत आमना फरमाती है जब नबी पैदा हुए दुनिया के अंदर, मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया के अंदर आ रहे हैं, तो खुदा की कसम आमना फरमाती है मेरे बेटे की विलादत जैसे ही हुई है, नबी की अम्मी जान ने कहा जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आया, मैंने क्या देखा है कि जब नजरें ऊपर को उठाई थी तो खुदा की कसम सारी मक्के की गलियों को रोशन कर दिया है, सारे मक्के की गलियां रोशन हो गई है। और मैंने जब नजर उठा के बैतुल मुकद्दस की तरफ को देखा था तो खुदा की कसम जिस तरफ मैं देखती चली जा रही थी, खुदा की कसम मेरी नजरें आसमान की तरफ थी, मेरी नजरें जिस तरफ को यानी उठ रही थी नूर ही नूर था, नूर ही नूर था, हर जगह रोशन हो गई थी। नबी दुनिया के अंदर आ रहे हैं, इसी नूर से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आसमान इसी नूर से चमका, लोहो कलम इसी नूर से चमके, यानी हजरत आदम इसी नूर से चमके, हजरत इब्राहीम इसी नूर से चमके, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, हजरत लूत इसी नूर से चमके, हजरत हूद इसी नूर से चमके, हजरत इस्माईल इसी नूर से चमके, हजरत इब्राहीम इसी नूर से चमके, हजरत इलियास इसी नूर से चमके, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, और करीम में को आइए तो सिद्दीक़ अकबर इसी से चमके, फारूक आजम इसी से चमके, उमर फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, करबला का ताजदार मेरा हुसैन इसी से चमका, और करीम में को आइए तो बगदाद के दूल्हा इसी से चमके, गौस आजम इसी से चमके, यानी गरीब नवाज इसी से चमके, मखदूम पाक इसी से चमके, मुजाहिद मिल्लत इसी से चमके, बुरहान मिल्लत इसी से चमके, रईसुल उलमा इसी से चमके, निजामुद्दीन इसी से चमके, और खुदा की कसम और करीम में को आइए तो आला हजरत इसी से चमके, मुफ्ती आजम इसी से चमके, मुजाहिद आलम इसी से चमके, यानी इमाम आजम इसी से चमके, यानी इसी नूर की चमक में बरेली के ताजदार ने अपने कलम को उठाया और उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे के चले गए, या रसूल अल्लाह चमक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते, चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बतों पर भी बरसाते, बरसाते। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए नबी के नूर ने सारी कायनात को चमका दिया। और धामपुर नगीना चंडिका के रहने वालों, इसी नूर के सदके में आप चमक रहे हो। इसी नूर के सदके में हम सब गुलाम नबी के चमक रहे हैं, है क्या नहीं? इसी नूर ने सबको रोशन कर दिया, इसी नूर ने सबको चमका दिया। सुनिए के दीवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वालों, अब सुनिए, मक्के की गलियां रोशन हो गई, मक्के की गलियां रोशन हो गई, बैतुल मुक़द्दस तक रोशनी रोशनी हो गई। अब सुनिए, नबी दुनिया में जब आ रहे हैं, आने का अंदाज देखें। जब पैदा हो रहे हैं ना, काना साजिदा, काना साजिदा अपने सर को सजदे में झुका दिया, अपने सर को सजदे में रख दिया। पैदा होने की अंदाज देखे, जब बच्चा दुनिया के अंदर पैदा होता है, अंदाज देखे, बच्चा रोता है, रोता हुआ आता है दुनिया के अंदर। अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसके माँ बाप रोने लगते हैं, उसको रुलाया जाता है। बच्चा अगर नहीं रोता है तो माँ बाप रोने लगते हैं। वजह क्या है कि बच्चा या तो बीमारी में मुलव्विस है या फिर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। बच्चे के माँ बाप रोने लगते हैं। अगर बच्चा हंसता हुआ पैदा होता है, रोता हुआ पैदा होता है, तो माँ बाप समझते हैं बच्चा हमारा अच्छा है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। एक खूनी पंजा कोक में शैतान लगाता है। बच्चा जो है दुनिया के अंदर जब आता है, रोता हुआ आता है। जब वो पंजा शैतान मारता है, बच्चा रोने लगता है। मगर आज शैतान की हिम्मत है क्या मेरे रसूल के सामने आ जाए? शैतान की हिम्मत है क्या मेरे नबी के सामने आ जाए? आज शैतान की हिम्मत है क्या मेरे रसूल के सामने आ जाए, मेरे रसूल की बारगाह में आ जाए? नहीं। यानी फर्क होता चला गया, फर्क पैदा होता चला गया। अब देखें यानी कि किस अंदाज से तुम्हारा मेरा रसूल दुनिया में आ रहा है। काना साजिदा, सर को सजदे में रख दिया। सुने, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, यानी आंखों में सुरमा लगा है। नाफ यानी कटा हुआ है, खतना शुदा पैदा किए गए हैं, खुशबुओं से मुअत्तर हैं, खुशबू लगी हुई है। गुस्ल करके दुनिया के अंदर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सर सजदे के अंदर रखा और पाकी बयान कर दी। यानी सुभान रब्बी अलाला, मौला तू ही पाक है। रब की पाकी बयान की। रब की पाकी बयान करने के बाद में यानी फिर क्या कहा था? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। बोलो उम्मत को याद किया, जिसको अपनी उम्मत को। सर सजदे में है। अल्लाह अकबर। अब देखें अंदाज, देखें दुनिया के अंदर जब बच्चे पैदा, उनका अंदाज देखें और नबी के पैदा होने का अंदाज भी देखें। आंखों में सुरमा लगा हुआ है, गुस्ल करके आ रहे हैं, खुशबुओं से मुअत्तर है। अल्लाह अकबर। नबी दुनिया के अंदर पैदा हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब नबी दुनिया के अंदर नहीं आए थे, मक्के की सरजमीन पर नहीं आए थे, तो मक्के के अंदर शराब आम थी। मक्के के अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मक्के के अंदर जो है बेटा बाप को गुलाम बनाने के बाद में बाजार के अंदर बेच के आ जाता था। इतने सख्त दिल मक्के के लोगों के थे। लेकिन जब मेरे तुम्हारे रसूल आए हैं, जब पैगंबर इस्लाम आए हैं, तो बेटियों को जीने का सलीका आ गया है। यानी सबको सलीका मिल गया है। बेवाओं को सीने से लगाने का तरीका हमें नबी से मिल गया है। यतीमों को सीने से लगाने का तरीका हमें अपने रसूल से मिल गया है। अल्लाह अकबर। यानी कि बहुत खतरनाक अंदाज था मक्के वालों का। बड़े सख्त दिल थे मक्के के लोग, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। बड़े सख्त थे लोग मक्के के, लेकिन कदम मुस्तफा के रखे गए। मिट्टी को दारू शिफा बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मिट्टी को दारू
शिफा बना दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अंदाज देखे यानी कि आने का। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लोग चर्चा करने लगे, आपस में लोग चर्चा कर रहे थे। एक निकल के आया और आने के बाद में आपस में तज़किरा किया कि यार भाई, आज तो मैंने अजीब मामला अपने घर के अंदर देखा है। बोले क्या देखा है? कि मेरे घर के अंदर एक जमाने से एक पेड़ जो था यानी सूखा हुआ था, आज मैंने देखा है उस पे हरियाली आ गई है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने देखा है उस पे हरियाली आ गई है। यानी दूसरा जिससे बातचीत कर रहा था उस नौजवान ने कहा, इससे बड़ी बात यार मैं तुझे बताना चाहता हूँ, इससे बड़ी बात तो ये है, आज मैं जब घर में यानी सो के उठा था, मेरी माँ आंखों से नाबीना थी। इससे पहले मेरी अम्मा को आंखों से दिखाई न देता था। मेरी माँ आज जब उठी है और जब मैं बिस्तर से उठा हूँ तो खुदा की कसम क्या देखता हूँ, मेरी माँ की आंखों में नूर चमक रहा है। मेरी अम्मा की आंखें रोशन हो गई है। मेरी माँ की आंखों से दिखना शुरू हो गया। आया एक और आने के बाद में कहा, यार बड़ी हैरत की बात मैं बता देना चाहता हूँ। मेरे घर के अंदर जो है कुआं था एक, मैंने उस कुएं को सूखा पाया है आज तक, सूखा पाया है मैंने आज तक, कभी उसमें पानी न देखा। जब ये बात कही ना कि आज देख रहा हूँ उसके अंदर जो है पानी आ गया है। उसने कहा यार इससे भी बड़ी बात मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के अंदर बकरियां थी, बड़ी कमजोर थी, बड़ी लागर थी, बड़ी कमजोर बकरियां मेरे घर के अंदर थी। आज मैं अपनी बकरियों का जैसे ही दूध निकालने लगा तो बकरियों ने जो है बाल्टियों को भर दिया है, थनों में दूध आ गया है। अल्लाह अकबर। एक ने आकर कहा था क्या इन सब सवालों के जवाब मैं ही दे देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। हाँ जरा बताओ तो सही, सुनो। यानी आज जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में पोता पैदा हुआ है। ऐसा बच्चा दुनिया के अंदर आया है, ऐसा बच्चा दुनिया के अंदर आया है जिसके आने की बरकतों से पेड़ों पर हरियाली आ गई है, बकरियों के थनों के अंदर दूध आ गया है, सूखे दरख्त यानी लहलहाने लगे हैं, जिसके कदमों की बरकत से यानी जो नाबीना थे उनकी आंखों के अंदर रोशनी आ गई है। वो नूर वाला नबी, खुदा की कसम वो बेटा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में तशरीफ लेके आ गया है। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुदा की कसम ये जुमले सुने थे और पता चला था कि मेरे घर के अंदर पोता आ गया है, मेरा बेटा आ गया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुशी के मारे झूमने लगे। और यार पोता पैदा हो और दादा ना झूमे, है कि नहीं? जोर से बोले, सीना चौड़ा हो जाता है। और फिर से आज वो माहौल देखा जा रहा है जिस घर के अंदर बेटियां पैदा होती हैं तो दादा अगर है ना तो उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, दादी अगर है तो उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं। लेकिन बेटियां जहमत नहीं है, सरकार ने फरमाया बेटियां रहमत है। मैं बोलो सुभान अल्लाह, है कि नहीं? जहमत नहीं है, सरकार ने फरमाया बेटियां रहमत है, रहमत। और ऐसी रहमत है खुदा की कसम, सरकार फरमाते हैं बेटियां रहमत है, बेटियों से प्यार करो। और जिसने सही तरीके से बेटियों से प्यार किया, परवरिश कर दिया, उनका निकाह कर दिया, सरकार फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसे अपने सीने से नहीं लगा लूंगा, है क्या नहीं? जब तक मैं उसे अपने सीने से नहीं लगा लूंगा। सुनिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, तेज तेज कदमों से बड़े हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर की तरफ रवाना हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर के अंदर गए हैं, कदम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा घर के अंदर और अपनी बहू से कहने लगे क्या यानी कि क्या खुशी है? अल्लाह अकबर कहा था हजरत आमना ने तुम्हारा पोता आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आगोश मोहब्बत में अपने पोते को ले लिया है और खुशी के मारे झूमने लगते हैं। काबे के मुतवल्ली है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को आगोश मोहब्बत में ले लिया है। लोग यानी इस तरीके से देख रहे थे, खुदा की कसम जो मुस्तफ़ा का चेहरा देख रहा था वो आशिक बनता चला जा रहा था। अपने पोते को आगोश मोहब्बत में लेने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है तेज तेज कदमों से जब चले हैं ना तो लोगों ने कहा था कहाँ लेके जा रहे हो, किस जगह पर लेके जा रहे हो? कहा था अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे को खाने काबा का तवाफ करा के आऊंगा। कहा
खाने काबा का तवाफ करा के लेके आऊंगा। बेटा यानी आपका पोता, आपका शहजादा आगोश मोहब्बत में है। अब सुनिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को जब लेके चल रहे हैं, तेज तेज कदमों से चले हैं, आवाज रब की तरफ से आई। मशीयत के नकीब ने पुकार के कहा, अब्दुल मुत्तलिब पोता तेरा है, लेकिन आहिस्ता चलिए, आहिस्ता चलिए, मोहब्बत से चलिए, मोहब्बत से चलिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये आवाज सुनी थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब चक्कर में पड़ जाते हैं। कदम बढ़ाए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाहें क्या देखती है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं, मैं इधर कदम बढ़ा रहा हूँ और खाने काबा का, इधर खाने काबा के जो मीनारे हैं मेरे पोते की तरफ को आ रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। यानी मेरे पोते की तरफ को आ रहे हैं। जैसे ही मीनारे इधर को झुकते देखे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऐ मौला मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? क्या मेरी निगाहें सही देख रही है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा था, हाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब सही देख रहे हो, बच्चा है मगर आराम से चलिए, धीरे से चलिए, मोहब्बत से चलिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब अपने शहजादे को लेके, अपने पोते को लेके खुदा की कसम जब चले हैं तो खाने काबा जो है यानी झुकता नजर आता है। खाने काबा जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ को झुक रहा था और इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेके जा रहे थे। रब की मशीयत ने पुकार के कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब पोता तेरा है, खुदा की कसम कयामत तक जो है सारे इंसान जो है यानी इसके काबे की तरफ झुकते रहेंगे और काबा जो है तेरे पोते, खुदा की कसम तेरे पोते, मेरा काबा तेरे पोते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ झुकता नजर आए। तभी तो बरेली के ताजदार ने कलम उठा के लिखा था, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आप देख रहे थे काबा झुकता नजर आ रहा था, इधर कदम बढ़ रहे थे अब्दुल मुत्तलिब के, इधर काबा झुकता नजर आ रहा था। खुदा की कसम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कानों के अंदर आवाज गूंज रही थी, कयामत तक लोग जो है काबे की तरफ झुकते रहेंगे, पोता तेरा है, कयामत तक जो है लोग काबे की तरफ झुकते रहेंगे, लेकिन काबा जो है खुदा की कसम तेरे पोते, मेरे तेरे पोते की तरफ झुकता नजर आएगा, नबी की तरफ झुकता नजर आएगा। तो सुन के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों अब अपने पोते को काबे की तरफ को लेके चले गए हैं। काबे में ताला पड़ा रहता है, जरा बोले, काबे में ताला पड़ा हुआ था, बहुत होता था, कभी कभी खुलता था। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही अपने पोते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेके गए, खुदा की कसम जब सामने दरवाजे के पहुंचे तो ताला खुद ब खुद खुल गया, ताला खुद ब खुद नीचे गिर गया। जितने बुत रखे थे सब मुंह के बल गिरे, जरा बोले ऊंचा, जितने बुत रखे थे सब मुंह के बल गिर गए और काबे का ताला खुद ब खुद खुल के नीचे गिर गया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब घबराने लगे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे ताला गिर गया है, कहीं ऐसा ना हो लोग मुझे आके देख ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब मयानी इधर से रास्ते से ना होते हुए जंगल की तरफ को चले हैं, मेन रास्ते को छोड़कर जंगल की तरफ को हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आगोश मोहब्बत में लिए हुए हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों जब लेके चले हैं क्या देखते हैं, जो दरिया खुश्क थे यानी कि उनसे में पानी आ गया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो पेड़ सूखे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब देखते हैं वो पेड़ हरे भरे हो गए हैं, जो खेतियां यानी कि बहुत दिनों से बंजर जमीन पड़ी थी उनमें जो है फसलें उगाने लगे हैं लोग। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ले, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेके चल रहे हैं, पत्थरों से आवाजें आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु
वस्सलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, यानी आवाजें पत्थरों से आ रही थी, पेड़ पौधों से आ रही थी। आवाजें जो है यानी ऊंची ऊंचाई पर पत्थर रखा हुआ है, बड़े दूर दूर से आवाजें आ रही थी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो कल भी जो है जब नबी दुनिया में नहीं आए थे तब भी मेरे नबी पर दुरूद व सलाम हो रहा था, और ऐसा सलाम हो रहा था। हजरत आमना खुद कहती है जब मैं यानी पानी भरने के लिए निकलती थी तो कभी ये पेड़ ऊंचे हो जाते थे, कभी ये पेड़ नीचे आ जाते थे, कभी ये पेड़ झुक जाते थे, इन्हीं पेड़ों से आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें जो भी कुछ मिला है नबी के सदक़े में मिला। नबी के जरा ऊंचा बोले, नबी के सदक़े में मिला। हमें जो कुछ अता किया गया है मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। अगर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ ना लेके आते तो खुदा की कसम रब कायनात को पैदा ना करता। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपको सब कुछ मिला है। कुरान मिला है, नबी के सदक़े में नमाज मिली है, नबी के सदक़े में सब कुछ नबी के सदक़े में मिला है। और जिंदा रसूल के मानने वाले हो, जिंदा नबी के मानने वाले हो, जिंदा रसूल के मानने वाले हो, सुनिए जब नबी रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो खुदा की कसम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं क्लियर करके चला जाऊं, यानी मैं तुम्हें बता के चला जाऊं, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए हैं तब भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, जब दुनिया से जा रहे हैं तब भी अपनी उम्मत को याद करते हुए। सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जा रहे हैं, हजरत जिब्रील साथ में है। क्या सफर था मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा और हजरत जिब्रील है, चले हैं। अल्लाहु अकबर, सारे नबियों के सरदार हैं नबी, सारे नबियों के सरदार हैं नबी, सारे रसूलों के सरदार हैं नबी। समझ गए? अब सुनिए, पहले आसमान पे पहुंचे, दूसरे पे पहुंचे, तीसरे पे पहुंचे, चौथे पे पहुंचे, पांचवे पे पहुंचे, छठे पे पहुंचे, इसी तरीके से सातवें पे पहुंचे, मक्का पे पहुंचे, लाहमक्का पे पहुंच गए। सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिंदा रसूल के मानने वाले हो, राइतु लैलता उसरिया बी मूसा वहुवा युसल्ली काइमुन फी कब्रिही। मुस्तफ़ा ने हजरत मूसा, हजरत उनकी कब्र के अंदर देख लिया। क्या देखा? हजरत मूसा नमाज अदा कर रहे हैं। बोलो, हजरत मूसा नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज के लिए पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, यानी खड़े होने के लिए धड़ का होना जरूरी है, कांधों का होना जरूरी है, कांधों के साथ गर्दन का होना जरूरी है। तो सुनिए, यानी हदीस पाक है, राइतु लैलता उसरिया बी मूसा वहुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही। हजरत मूसा को उनकी कब्र अनवर के अंदर नमाज पढ़ते हुए तुम्हारे मेरे रसूल ने देख लिया तो नमाज भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए, सुनिए हदीस पाक, इन्न मिन अफजली अय्यामिकुम यौमल जुमाती फअक्सिरू फीही खुलिका आदम वफीही कुबिरा वफीही नफका वफीही साखा फअक्सिरू सलात अलैहि फी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये हदीस पढ़ना हर किसी का खेल नहीं है, ये उलमा को पता है। मौलाना यूसुफ साहब को जानते हैं, इनको पता है, ये इमाम साहब को पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है हदीस पढ़ने के लिए, कितने इल्म का होना जरूरी है। सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे सरकार फरमाते हैं, इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे हमारे बाप, बोले सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा बोले, है कि नहीं? इसी दिन जो है तुम्हारे हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं।
इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ। इसी दिन जो है चिगड़ आएगी, इसी दिन जो है सूर फूका जाएगा। सुनिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए हैं, इसी दिन पैदा हुए। यानी कोई एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि नबी का जुलूस जो है 12 तारीख ही को क्यों मनाया जाता है, यानी कि उससे 12 को विसाल भी है, 12 को जो है जुलूस मोहम्मद भी मनाते हैं आप और हम। विसाल मनाते हो या पैदाइश मनाते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले दुनिया में इंसान आता है या जाता है? अरे जरा ऊंचा बोलो यार। आता है ना? आता है, आता है ना? तो जब सरकार आ रहे हैं तो पहले जश्न मना ले, बोलो सुबह, बाद में तू गम मना लेना। अपनी किताबों में किसी ने लिखा है कि नो को पैदाइश हुई है, तो मैंने कहा हम नो को भी छुट्टी करेंगे और नो को भी तेरे साथ में शामिल हो जाएंगे। तू नो को मना, तैयार तो हो, कम से कम मनाने के लिए तैयार तो हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नो को कह दिया। सरकारे आला हजरत से मोहब्बत करने वालों, सुनिए, नो का भी जिक्र, उनके नजदीक नो का जिक्र है। मैं अगर कह देता हूँ इस बात को, बता देता हूँ आपको, अगर नो को मानते हैं तो नो को मनाओ, हम नो में भी इंशाअल्लाह शामिल हो जाएंगे। विसाल नबी का 12 तारीख को हुआ, यानी पैदाइश नबी की 12 तारीख को ही लोग कशमकश में रहते हैं। तो पहले तो ये कहिए कि हम जिसकी पैदाइश मना रहे हैं, हमारा नबी जिंदा है, जिंदा बोलो सुभान अल्लाह, है ना? हमारा नबी जिंदा है, जिंदा, मुर्दा नहीं है, जिंदा रसूल के मानने वाले हो। और खुदा की कसम हदीस सुन के, इन्नल्लाह हर्रमा ताला अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। वापस से कहिए सुभान अल्लाह। अंबिया के जिस्मों को खाने को हराम कर दिया है मिट्टी पर, कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्मों को मिट्टी खा नहीं सकती है। तो मैं पूछ लेना चाहता हूँ, जब मिट्टी अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती, ये तो नबी का तसद्दुक है। अबे जब कोई हाफिज कुरान दुनिया से जाता है, सुन्नी सहीउल अकीदा हाफिज कुरान दुनिया से जाता है, तो सरकार की हदीस सुन के, मन क़राअल कुरान फस्तज़हरा फहल्ला हलालहु फहर्रमा हरामहु अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नता वशफ़ाहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। और सरकार की हदीस सुन के, इज़ा मा तहामिलुल कुरानी औ हल्लाहु तबारक व तआला फतक़ुलु ई रब्बी कैफ़ा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफ़ी। खुदा की कसम, वो तो मेरे सरकार का तसद्दुक है। जब कोई सुन्नी सहीउल अकीदा, एक हाफिज कुरान जब दुनिया से जाता है और जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है, तो रब का पैगाम आ जाता है, ए कब्र, इसके जिस्म को खाना नहीं है, इसके जिस्म को खाना नहीं है। तो कब्र कहती है, मौला मैं इसके जिस्म को कैसे खाऊंगी, जिसके सीने के अंदर तेरा कुरान मौजूद है, जिसके सीने के अंदर यानी सूरह रहमान मौजूद है, जिसके सीने के अंदर सूरह यासीन मौजूद है, जिसके सीने के अंदर सूरह मुज़म्मिल मौजूद है, जिसके सीने के अंदर पूरा कुरान मौजूद है। मौला मैं इसके जिस्म को कैसे खाऊंगी? तो जब एक हाफिज कुरान के मर्तबे का आलम यह है, तो मेरे नबी पर कुरान नाजिल हुआ है। सरकारे तो आलम के मर्तबे का आलम क्या होगा? तभी तो बरेली के ताजदार ने पुकार के कहा था, लहद में इसके रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्या कहा? सुनिए जरा मोहब्बत से, जिस पर नाजिल हुआ कुरान, उसके मर्तबे का आलम क्या है। जब एक हाफिज कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती है, तो क्या मेरे नबी के जिस्म को मिट्टी खाएगी? है कि नहीं? तभी कहा, लहद में इसके रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और पेशे हक मुस्ताशरात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।
आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुनिए, मैं फिर पलट के वहीं पर आता हूँ, आप सुनिए। यानी कि सरकार ने फरमाया जुमे के दिन दीवानों मस्तानों, यानी जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। या रसूल अल्लाह, जुमे का दिन ही बेहतर क्यों है? 7 दिनों में सबसे अफजल दिन तुम्हारा कौन सा है? जुमे का दिन है। बोलो सुभान अल्लाह। जुमे का दिन है। 7 दिनों से सबसे अफजल दिन कौन सा? जुमे का दिन। इसी दिन तुम्हारे बाप पैदा हुए हैं। तो अब कोई एतराज करने वाला एतराज करे, कोई एतराज करने वाला एतराज करे तो जवाब दे देना कि हजरत आदम का विसाल मनाते हो या हजरत आदम का यानी कि पैदाइश मनाते हो? क्या मनाते हो? जब 12वीं तारीख को नबी आ रहे हैं, दुनिया में रसूल आ रहे हैं, हम पैदाइश मनाते हैं। 12वीं तारीख को नबी पैदा हुए हैं। 12 तारीख भी है, 18 का जिक्र भी है, 17 का जिक्र भी है, 7 का जिक्र भी है। क्यों ये किताबें आप नहीं पढ़ते? तुम्हारी नजरों से ये किताबें क्यों नहीं गुजरती? अल्लाह अकबर। अब एक पहचान बता दूं, जब तक इंसान चोर रहता है, कब तक चोर रहता है इंसान? उसकी बस्ती में उसकी पहचान उसी वक्त भी हो, किस वक्त होती है? उस वक्त में उसकी पहचान हो जाती है। किस वक्त में? अब देखिए, यानी कि दुनियावी तरीके से मैं आपको समझा दूं। आपने किसी नेता का झंडा यानी अपने घर पे लगाया, आपने किसी मंत्री का झंडा अपने घर पे लगाया, कांग्रेस का झंडा लगाया, पता चल गया इस पार्टी का है, यानी कि बीजेपी का झंडा लगाया, पता चल गया ये बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, ये उनका आदमी है, यानी कि झंडे से क्लियर होता चला गया ये जो है यानी कि किसकी पार्टी से मोहब्बत करने वाला है, किस जगह से मोहब्बत करने वाला है, किन लोगों से मोहब्बत करने वाला है। लेकिन सुनिए, हमने जो है नबी की पैदाइश पर अपने घर के अंदर झंडा लगा के दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। अब जब कोई दीवाना तुम्हारे घरों से गुजर के जाएगा, जब झंडा नबी की आमद पर खुदा की कसम लगा हुआ देखेगा, इसी बस्ती से कोई गुजर के जाएगा, जब तुम्हारे झंडों पर नजरें पड़ेगी तो क्लियर हो जाएगा ये गद्दार नहीं है बल्कि मुस्तफा के वफादार का झंडा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्लियर हो गया, झंडे से क्लियर पता चल गया ये बस्ती जो है नबी के आशिकों की बस्ती है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों की बस्ती है, नबी से प्यार करने वालों की बस्ती है। पता चला झंडे से जो है इज्जत घटती नहीं है, इज्जत बढ़ाई जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। झंडे से पहचान हो जाती है। अब सुनिए, सरकार फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे के दिन जो है कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो। या रसूल अल्लाह, के जुमे के दिन ही कसरत से क्यों पढ़े? तो मेरे नबी ने क्लियर कर दिया, मेरे नबी ने बताया, वकैफा तुरदु सलातुना अलैका वक़द बरमता। सहाबा ने समझ लिया सवाल, सहाबा ने क्या किया, अपने अकीदे को सवार के जाइए। सरकार ने क्या फरमा? सरकार से सहाबा कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जुमे का दिन ही क्यों बेहतर है? नबी ने फरमाया, तुम्हारा दुरूद पढ़ना, तुम्हारा सलाम पढ़ना जुमे के दिन मेरी बारगाह में दीवानों पेश किया जाता है। बोलो, जुमे के दिन पेश किया जाता है। अब बड़ा अकीदे का सवाल पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, क्या आपके विसाल के बाद भी, आपके विसाल के बाद भी क्या हमारा दुरूद, हमारा सलाम पढ़ना आपकी बारगाह में पहुंचेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, दीवानों, मेरी जिंदगी जिस तरीके से दुनिया की जिंदगी है, मैंने दुनिया की जिंदगी गुजारी है, इसी तरीके से कब्र की जिंदगी है। बोलो सुभान अल्लाह, है ना? तुम मुझ पर दुरूद व सलाम मेरे विसाल के बाद भी पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से दुनिया में मेरी बारगाह में पहुंचा पेश किया जाता है, इसी तरीके से बाद विसाल भी मेरी बारगाह में दुरूद व सलाम पहुंचाया जाएगा, तुम्हारा दुरूद व सलाम पहुंचाया जाएगा। तो अब कितने खुश नसीब हैं आप।
उस नबी का जलसा करा रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं आप, यानी उस नबी से प्यार करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो हम जिंदा रसूल के मानने वाले हैं, हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। मैंने जो हदीस पढ़ी थी उसका तर्जुमा भी सुन लीजिए। सरकार फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान फस्तज़हरा फ़अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नता व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। यानी कि सरकार ने फरमाया, एक हाफिज़े कुरान यानी जिसने कुरान को सीने में बसाया, उसके हराम को हराम समझा, उसके हलाल को हलाल समझा। खुदा की कसम, यानी कि हराम क्या चीज़ है जो शरीयत के अंदर हराम है? जिनाकारी करना, बदकारियाँ करना, शराब पीना, यानी कि जो चीज़ शरीयत ने हराम कर दी है उसकी तरफ को आप ना जाए। सरकार फरमाते हैं उसके हलाल को हलाल समझा। ऐसा हाफिज़े कुरान इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने घर के 10 अफरादों की मग़फ़िरत फरमा लेगा। बोलो सुभान अल्लाह। 10 अफराद की, उसकी बरकत से खुदा की कसम 10 अफराद की मग़फ़िरत मेरा रब तबारक व तआला उनके हक़ में कबूल कर लेगा। यानी कि जब हाफिज़े कुरान सही होगा, उसका अक़ीदा सही होगा, जब कुरान को सीने से लगा के उसने पढ़ा होगा, अपने सीने में महफूज करके कुरान को गया होगा। ए दुनिया वालों, मैं ये नहीं कहना चाहता आपसे कि आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम ना दिलाएं, बल्कि मैं कहता हूँ यानी आप अपने बेटों को यानी मास्टर भी बनाइए, कलेक्टर भी बनाइए, IPS भी बनाइए, IAS की तैयारी भी अपने बेटे को कराइए। मैं कहता हूँ आप अपनी दुनिया की तालीम अपने बच्चों को इतनी पढ़ाइए कि मेरी कौम का बेटा इतना पढ़ जाए, इतना पढ़ जाए, जब तेरी मस्जिद के मीनार को कोई गिराना चाहे, कोई जालिम तोड़ना चाहे, तो तेरे बेटे का कलम आगे निकल के खुदा की कसम यानी कि गिरते हुए मस्जिद के मीनारों की हिफाजत। दुनिया की तालीम भी अपने बेटे को सिखाइए। और उससे पहले मैं क्लियर करके जाना चाहता हूँ, ए दामपुर वालों, चंडिका वालों, सुन के जाइए पैगाम को और दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाइए। अपने बेटे को उससे पहले आलिम दीन बना दे, उससे पहले हाफिज़े कुरान बना दे, उससे पहले कारी कुरान बना दे, उससे पहले अपने बेटे को आशिक़ रसूल बना दे। जब तू अपने बेटे को मुस्तफा का दीवाना बना देगा तो खुदा की कसम, जब जिस कुर्सी पर बैठकर तेरा बेटा अपना कलम चलाता होगा तो उसके सामने कुरान होगा, उसके सामने नबी की शरीयत होगी, उसके सामने मुस्तफा की मोहब्बत होगी। जब वो कलम चलाएगा उससे पहले जो है नबी का इश्क याद आ जाएगा, कुरान याद आ जाएगा, नबी की शरीयत याद आ जाएगी। नबी से जब मोहब्बत करके तेरा बेटा कुर्सी पर बैठेगा, नबी से मोहब्बत करके तेरा बेटा मसलक आला हजरत का झंडा लेकर अपने हाथ में मजबूत से पकड़कर खुदा की कसम मस्जिद की तरफ रवाना होगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जो इंसान यानी मसलक आला हजरत के झंडे को लेकर मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाते हैं, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह फरफ़अहुल्लाह, जो सर अल्लाह की बारगाह में जितना झुक जाता है, अल्लाह उस सर को उतना ही बुलंद कर दिया। फिर जरूरत नहीं है किसी के आगे को झुकने की, फिर जरूरत नहीं है आपको किसी के सामने झुकने की, फिर कोई ताकत आपको नीचा नहीं दिखा सकती, फिर कोई ताकत जो है आपको ज़ेर नहीं कर सकती, फिर कोई ताकत जो है आपका सामना नहीं कर सकती। जब आपके सीने के अंदर इश्क़ रसूल पैदा होगा, जब आपके सीने के अंदर हजरत अबू बकर की सदाकत पैदा होगी, उमर फारूक आज़म की अदालत पैदा हो जाएगी, उस्मान गनी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, अली का प्यार जब तुम्हारे सीने के अंदर आ जाएगा, करबला के ताजदार का प्यार जब तेरे सीने में आ जाएगा, तो खुदा की कसम सुनिए, यानी जब आप आशिक बन जाएंगे, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक बन जाएंगे, तो फिर क्यों ना आला हजरत की जबान में झूम के कह लो, या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी।
कहो सब चमक वालों चमकों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और किस चीज की कमी है आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। सब कुछ नबी से है, सब कुछ मेरे रसूल से मिला है आपको। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत सच्ची कीजिए, इंशाअल्लाह आप भी रोशन, आपकी कब्रें भी रोशन हो जाएंगी। और जब आपकी कब्रें इंशाअल्लाह रोशन हो जाएंगी और जब आप रसूल को मना लोगे, रसूल को राज़ी कर लोगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुमसे तुम्हारा रब राज़ी हो जाएगा। और जब रब राज़ी हो गया तो खुदा की कसम धामपुर वालो तुम्हारा ठिकाना जन्नत हो जाएगा, जन्नत इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जन्नत बनी ही आपके लिए, जन्नत बनी ही आपके लिए है, जन्नत बनी ही नबी के गुलामों के लिए है, जन्नत बनी ही नबी के आशिकों के लिए है। बस मोहब्बत कीजिए मेरे रसूल से, प्यार कीजिए मेरे नबी से। आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरी तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खलक का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खलक का आका कहूँ तुझे। सहरा में सहरा में सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हों तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नए कश्ती नए आंधी नए तूफान पैदा कर, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। हजरात मैंने जो भी कुछ बोला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बोलने को कबूल फरमाए, लाइल्मी की वजह से कोई गलती हुई हो रब तबारक व तआला माफ़ फरमाए। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। का लुत्फ उनका किनका, नाइबे परवरदिगार का लुत्फ इनका किनका। यानी कि जब इंसान के जनाजे पर नजाइज गले पर नजाइज छुरी चलाई जा रही थी, इंसान अदलो इंसाफ की मंजिलें दौड़ कर गुजरने की कोशिश कर रहा था, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्के की सरजमीन पर खुदा की कसम आमिना के घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जलवा फरमा दिया है, आमना के लाल को भेज दिया है, पैगंबरे इस्लाम को भेज दिया। आइए लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो। अगर तुम साइली बनना चाहते हो तो किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और हजरात प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे इमाम ने कलम उठाया और जमाने को पैगाम देकर चले गए, या रसूल अल्लाह सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मैं कुछ बोलूं, आप जो है तलब कर बोलिए, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुनिए
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, शायर साहब आए, आने के बाद में आपको कलाम सुनाया, खतीब साहब आए, आने के बाद में तकरीर को सुनाया, लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा था दुरूद पढ़िए। उससे पहले इमाम साहब बोले थे, उन्होंने कहा था कि दुरूद और सलाम पढ़ते रहिए। तो रब ने मुकद्दस कुरान के अंदर यानी इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, यानी कि खूब यानी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रब ने दुरूद अपने नबी पर पढ़ा, फरिश्तों ने दुरूद मेरे रसूल पर पढ़ा, और मोमिनों को कुरान के अंदर हुक्म हो गया, ऐ मोमिनों, ऐ नबी के आशिकों, ऐ मुस्तफा से प्यार करने वालों, ऐ मुस्तफा के चाहने वालों, खुदा की कसम जब तक दुनिया पर रहो दुरूद और सलाम मेरे नबी पर पढ़ते रहना। मुस्तफा जाने रहमत पर जब दुरूद और सलाम पढ़ोगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायर कोई आता है कहता है दुरूद पढ़ो, इमाम कोई बोलता है कहता है दुरूद पढ़ो, कोई स्कॉलर यानी बोलने वाला, तकरीर करने वाला कहता है दुरूद पढ़ो। तो ये कहां से साबित है? तो पहला मैंने कुरान की आयत को पढ़ा है, कुरान से साबित कर दिया, यानी रब पढ़ रहा है, फरिश्ते पढ़ रहे हैं, रब मोमिनों से खिताब करता है, ऐ मोमिनों तुम मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो। जब तुम दुरूद और सलाम मेरे नबी पर पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों में यानी खैर और बरकत का नुज़ूल, खैर और बरकत का नुज़ूल फरमा देगा। अब सुनिए हदीस पाक सुनिए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे सरकार ने फरमाया, फैदा सल्ला रजुलुन अबी मरातुम मिन उम्मती अलैहि अमरहुल्लाहु तबारका व तआला अन यतमिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फयनगमिसु फीही थुम्मा यखरुजु व यनफुजु जनाहिही व यक़तुरु मिन कुल्ली रीशतिन क़तरा व यख़लुक़ुल्लाहु तबारका व तआला मिन कुल्ली क़तरतिन मलकन यस्तग़फिरु लहु इला यौमिल से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे सरकार ने फरमाया, मेरी उम्मत का चाहे मर्द हो, मेरी उम्मत की चाहे औरत हो, मेरी उम्मत का चाहे मर्द हो, मेरी उम्मत की चाहे औरत हो, यानी कि एक मर्तबा जब मुझ पर दुरूद पाक पड़ता है तो खुदा की कसम सरकार फरमाते हैं, रब ने एक फरिश्ता ऐसा पैदा किया है जिसके पैर जो है तातुस सराम है, यानी जिसका असर जो है अर्श आज़म तक है, यानी उसके बाजुओं पर इतने पर है, रब ने इतने पर लगा दिए हैं कि 18,000 मखलूकात को तुम्हारे मेरे रब ने पैदा किया है। 18,000 मखलूकात को यानी रब ने पैदा किया, उसमें इंसान को बड़ा लाजवाब बनाया है, बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। ऐसा हसीन बनाकर दुनिया में तुम्हें भेजा है, ऐसा खूबसूरत बना के दुनिया में तुम्हें भेजा है। खुदा की कसम आप लाजवाब है, और लाजवाब क्यों ना हो, हमारा नबी लाजवाब है, हमारा रसूल लाजवाब है, हमारा रसूल लाजवाब है, नबी के गुलाम लाजवाब है, और ऐसे लाजवाब है जिस मैदान के अंदर खुदा की कसम नबी का आशिक यानी अपने कदमों को रख देता है तो यानी कामयाबी उसके कदम चूम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाथ उठा के बताएं, बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रब ने एक फरिश्ता ऐसा पैदा कर दिया, 18,000 मखलूकात को रब ने दुनिया में पैदा किया, इतने पर उसके बाजुओं पर मेरे रब ने रख दिए। अब देखें, अपनी किस्मत को देखें, और मैं आपको एक वजीफा बता के जा रहा हूं, यानी कि आप इस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सुनिए मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जब नबी का आशिक, नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी का सच्चा गुलाम जब नबी पर दुरूद पढ़ता है, नबी पर सलाम पढ़ता है, नबी पर दुरूद पढ़ता है, अब ये फरिश्ता
फरिश्ता करता क्या है, इस फरिश्ते का काम क्या है, जिसके बाजुओं पर रब ने इतने पर रख दिए हैं, बाजू भी इतना लंबा है, देखे तो एक मशरिक में है, देखे तो एक मगरिब में है, खुदा की कसम इतना बड़े बड़े बाजू है और 18,000 मखलूकात के बराबर रब ने इसके बाजुओं पर यानी पर पैदा कर दिए हैं। अब ये फरिश्ता करता क्या है, इसका काम क्या है? जब नबी का आशिक यानी एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो इस फरिश्ते को मेरा रब हुक्म दे देता है, ऐ फरिश्ते गोता लगा दे। यानी अब गोता कहाँ लगाया जा रहा है? नैनीताल की वादियों में नहीं, नैनीताल के ताल में नहीं, यानी कश्मीर के ताल में नहीं, गोहा या मुंबई के ताल में नहीं, बल्कि नूरी फरिश्ता यानी जन्नत के अंदर गोता लगाता है। नूरी फरिश्ता जन्नत की नहर में गोता लगाता है और गोता लगाने के बाद में वयन फुजू जनाही अपने परों को झड़कता है, अपने परों को झाड़ता है, यानी इसके परों से एक एक कतरा टपकता है, नूर का कतरा टपकता है। ये उसी कतरे से रब एक एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। फयस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़यामा, जब वो अपनी परों को झाड़ता है फिर उससे फरिश्ते पैदा होते हैं। अब वो फरिश्ते करते क्या है, उनका काम क्या है? तो खुदा की कसम वो फरिश्ते जिसने मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा है, यानी हर एक फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता रहता है। बेशक। तो क्यों ना पढ़े झूम के दीवानों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम मुस्तफा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप चलते उठते बैठते लेटते यानी कि मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़े, उठे जब दुरूद मेरे नबी पे पढ़े, बैठे जब दुरूद मेरे रसूल पर पढ़े, यानी कि हर वक्त जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद और सलाम पढ़िए। अब सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बड़ा अच्छा आपको बनाया है, बड़ा लाजवाब आपको बनाया है, बड़ा हसीन आपको बनाया है। यानी इंसान का जो दिल हुआ करता है ना, बड़ा खूबसूरत दिल है इंसान का। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं अला व इन्न फिल जसदी मुद्गतन, यानी सरकार ने फरमाया इंसान का जो दिल है बड़ा हसीन है, बड़ा लाजवाब है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान हामान बन जाता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शद्दाद बन जाता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू जहल बन जाता है, इंसान का जब दिल बिगड़ता है इंसान जिनाकारियों के अड्डे पे जाता है, इंसान का जब दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है, इंसान का जब दिल बिगड़ता है इंसान यानी डाकू बनता नजर आता है, इंसान का जब दिल बिगड़ता है इंसान अशरफ अली थानवी बनता है, इंसान का जब दिल बिगड़ता है इंसान यानी कि चोरी करने लगता है, इंसान का जब दिल बिगड़ता है तो इंसान की नजरें बिगड़ने लगती है, इंसान के ख्यालात बिगड़ने लगते हैं, इंसान का सारा वजूद बिगड़ने लगता है। खुदा की कसम ये इंसान का जब दिल बिगड़ता है नजरें बिगड़ जाती हैं, लेकिन जब इंसान का दिल सही होता है तो इंसान सिद्दीक़ अकबर बनता नजर आता है, उमर फारूक आज़म बनता नजर आता है, उस्मान गनी बनता नजर आता है, मौला अली बनता नजर आता है, करबला का ताजदार मेरा हुसैन। इंसान का जब दिल सही है तो सब कुछ सही है। बोले जरा जोर से, इंसान का जब दिल सही है तो इंसान बगदाद का दूल्हा गौसे आजम बनता है, इंसान का जब दिल सही होता है इंसान यानी गरीब नवाज बनता नजर आता है, इंसान का जब दिल सही होता है इंसान मखदूम पाक बनता नजर आता है, इंसान का जब दिल सही होता है इंसान निजामुद्दीन औलिया बनता नजर आता है, इंसान का जब दिल सही होता है इंसान मुजाहिद मिल्लत बनता है, इंसान का जब दिल सही होता है इंसान यानी बुरहान मिल्लत बनता है, इंसान का जब दिल सही होता है इंसान यानी वक्त का ताजुल शरिया बनता नजर आता है, इंसान का जब दिल सही होता है इंसान वक्त का आला हजरत बनता नजर आता है, इंसान का जब दिल सही होता है इंसान मुफ्ती आजम बनता नजर आता है, जब इंसान का दिल सही होता है इंसान ताजुल शरिया बनता नजर आता है। और मेरे पीर ने खुदा की कसम पूरी दुनिया
दुनिया को एक पैगाम देकर चले गए और इन अल्फाज में कह के चले गए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी की। और मेरे पीर ने कहा था, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो बड़ा खूबसूरत दिल है इंसान का, ये दिल जो है आमना के लाल को दीजिए, पैगंबर इस्लाम को दीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़ में हिदायत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दे दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुमने जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कर ली तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप किसी जगह पर यानी कि कामयाब, ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं होगे, बल्कि हर मैदान में कामयाब हो जाओगे, हर जगह पर कामयाब हो जाओगे। आप सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब नबी दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहे हैं, अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर आ रहे हैं। आने का अंदाज देखिए, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आ गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी जो है दुनिया के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस शान से मेरे नबी को रब ने दुनिया के अंदर भेजा, है ना, किस शान से भेजा है। अब सुनिए हदीस पाक, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अनिल इरबास बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमु लमुनजतु फी तीनती व सउख़बिरु बि अव्वलि अमरी व काबतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मियल्लती राकिहीना वदातनी वक़द खज़रजलहा अतालहा मिनहु क़ुसूरु शाम। मोहब्बत से गई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लेके आ रहे हैं, प्यारे आका की वालदा मोहतरमा खुद फरमाती है, मेरा लाडला मेरा बेटा जब दुनिया के अंदर आ रहा है तो खुदा की कसम की शान और शौकत से तशरीफ लेके आ रहे हैं। मेरे नबी उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान, उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन थे मेरे नबी के, जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। मेरे नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था, मैं हजरत इब्राहीम की दुआ हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। मैं हजरत इब्राहीम की दुआ हूँ, हजरत ईसा की बसारत हूँ, और मैं अपनी माँ का वो खूबसूरत मंजर हूँ, वो खूबसूरत नजारा हूँ जो मेरी माँ ने यानी पैदाइश के वक्त में देखा था। मेरी माँ फरमाती है यानी जब उनके बदन से नूर निकला, खुदा की कसम यानी हजरत आमना फरमाती है जब नबी पैदा हुए दुनिया के अंदर, मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया के अंदर आ रहे हैं, तो खुदा की कसम आमना फरमाती है मेरे बेटे की विलादत जैसे ही हुई है, नबी की अम्मी जान ने कहा जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आया, मैंने क्या देखा है कि जब नजरें ऊपर को उठाई थी तो खुदा की कसम सारी मक्के की गलियों को रोशन कर दिया है, सारे मक्के की गलियां रोशन हो गई है। और मैंने जब नजर उठा के बैतुल मुकद्दस की तरफ को देखा था तो खुदा की कसम जिस तरफ मैं देखती चली जा रही थी, खुदा की कसम मेरी नजरें आसमान की तरफ थी, मेरी नजरें जिस तरफ को यानी उठ रही थी नूर ही नूर था, नूर ही नूर था, हर जगह रोशन हो गई थी। नबी दुनिया के अंदर आ रहे हैं, इसी नूर से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आसमान इसी नूर से चमका, लोहो कलम इसी नूर से चमके, यानी हजरत आदम इसी नूर से चमके, हजरत इब्राहीम इसी नूर से चमके, हजरत मूसा
इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, हजरत लूत इसी नूर से चमके, हजरत हूद इसी नूर से चमके, हजरत इस्माईल इसी नूर से चमके, हजरत इब्राहीम इसी नूर से चमके, हजरत इलियास इसी नूर से चमके, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, और करीब में को आइए तो सिद्दीक अकबर इसी से चमके, फारूक आजम इसी से चमके, उमर फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, करबला का ताजदार मेरा हुसैन इसी से चमका, और करीब में को आइए तो बगदाद के दूल्हा इसी से चमके, गौस आजम इसी से चमके, यानी गरीब नवाज इसी से चमके, मखदूम पाक इसी से चमके, मुजाहिद मिल्लत इसी से चमके, बुरहान मिल्लत इसी से चमके, रईसुल उलमा इसी से चमके, निजामुद्दीन इसी से चमके, और खुदा की कसम और करीब में को आइए तो आला हजरत इसी से चमके, मुफ्ती आजम इसी से चमके, मुजाहिद आजम इसी से चमके, यानी इमाम आजम इसी से चमके, यानी इसी नूर की चमक में बरेली के ताजदार ने अपने कलम को उठाया और उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे के चले गए, या रसूल अल्लाह चमक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बतों पर भी बरसाते बरसाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए नबी के नूर ने सारी कायनात को चमका दिया, और धामपुर नगीना चंडिका के रहने वालों इसी नूर के सदके में आप चमक रहे हो, इसी नूर के सदके में हम सब गुलाम नबी के चमक रहे हैं, है कि नहीं? इसी नूर ने सबको रोशन कर दिया, इसी नूर ने सबको चमका दिया। सुनिए के दीवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वालों, अब सुनिए, मक्के की गलियां रोशन हो गई, मक्के की गलियां रोशन हो गई, बैतुल मुक़द्दस तक रोशनी रोशनी हो गई। अब सुनिए, नबी दुनिया में जब आ रहे हैं, आने का अंदाज देखें, जब पैदा हो रहे हैं ना, काना साजिदा, काना साजिदा अपने सर को सजदे में झुका दिया, अपने सर को सजदे में रख दिया। पैदा होने की अंदाज देखे, जब बच्चा दुनिया के अंदर पैदा होता है, अंदाज देखे, बच्चा रोता है, रोता हुआ आता है दुनिया के अंदर। अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसके माँ बाप रोने लगते हैं, उसको रुलाया जाता है। बच्चा अगर नहीं रोता है तो माँ बाप रोने लगते हैं। वजह क्या है कि बच्चा या तो बीमारी में मुलव्विस है, या फिर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, बच्चे के माँ बाप रोने लगते हैं। अगर बच्चा हंसता हुआ पैदा होता है, रोता हुआ पैदा होता है, तो माँ बाप समझते हैं बच्चा हमारा अच्छा है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। एक खूनी पंजा कोक में शैतान लगाता है। बच्चा जो है दुनिया के अंदर जब आता है, रोता हुआ आता है, जब वो पंजा शैतान मारता है, बच्चा रोने लगता है। मगर आज शैतान की हिम्मत है क्या मेरे रसूल के सामने आ जाए? शैतान की हिम्मत है क्या मेरे नबी के सामने आ जाए? आज शैतान की हिम्मत है क्या मेरे रसूल के सामने आ जाए, मेरे रसूल की बारगाह में आ जाए? नहीं, यानी फर्क होता चला गया, फर्क पैदा होता चला गया। अब देखें यानी कि किस अंदाज से तुम्हारा मेरा रसूल दुनिया में आ रहा है। काना साजिदा, सर को सजदे में रख दिया। सुने, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, यानी आंखों में सुरमा लगा है। नाफ यानी कटा हुआ है, खतना शुदा पैदा किए गए हैं, खुशबुओं से मुअत्तर हैं, खुशबू लगी हुई है। गुस्ल करके दुनिया के अंदर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सर सजदे के अंदर रखा और पाकी बयान कर दी, यानी सुभान रब्बी अलाला, मौला तू ही पाक है। रब की पाकी बयान की। रब की पाकी बयान करने के बाद में यानी फिर क्या कहा था? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। बोलो उम्मत को याद किया, जिसको अपनी उम्मत को, सर सजदे में है। अल्लाह अकबर। अब देखें अंदाज, देखें दुनिया के अंदर जब बच्चे पैदा, उनका अंदाज देखें, और नबी के पैदा होने का अंदाज भी देखें।
आंखों में सुरमा लगा हुआ है, गुस्ल करके आ रहे हैं, खुशबुओं से मुअत्तर हैं। अल्लाह अकबर। नबी दुनिया के अंदर पैदा हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब नबी दुनिया के अंदर नहीं आए थे, मक्के की सरजमीन पर नहीं आए थे, तो मक्के के अंदर शराब आम थी। मक्के के अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मक्के के अंदर जो है बेटा बाप को गुलाम बनाने के बाद में बाजार के अंदर बेच के आ जाता था। इतने सख्त दिल मक्के के लोगों के थे। लेकिन जब मेरे तुम्हारे रसूल आए हैं, जब पैगंबर इस्लाम आए हैं, तो बेटियों को जीने का सलीका आ गया है। यानी सबको सलीका मिल गया है। बेवाओं को सीने से लगाने का तरीका हमें नबी से मिल गया है। यतीमों को सीने से लगाने का तरीका हमें अपने रसूल से मिल गया है। अल्लाह अकबर। यानी कि बहुत खतरनाक अंदाज था मक्के वालों का। बड़े सख्त दिल थे मक्के के लोग, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। बड़े सख्त थे लोग मक्के के, लेकिन कदम मुस्तफा के रखे गए। मिट्टी को दारू शिफा बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मिट्टी को दारू शिफा बना दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अंदाज देखे यानी कि आने का। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लोग चर्चा करने लगे। आपस में लोग चर्चा कर रहे थे। एक निकल के आया और आने के बाद में आपस में तज़किरा किया कि यार भाई, आज तो मैंने अजीब मामला अपने घर के अंदर देखा है। बोले क्या देखा है? कि मेरे घर के अंदर एक जमाने से एक पेड़ जो था यानी सूखा हुआ था, आज मैंने देखा है उस पे हरियाली आ गई है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने देखा है उस पे हरियाली आ गई है। यानी दूसरा जिससे बातचीत कर रहा था, उस नौजवान ने कहा, इससे बड़ी बात यार मैं तुझे बताना चाहता हूँ। इससे बड़ी बात तो ये है, आज मैं जब घर में यानी सो के उठा था, मेरी माँ आंखों से नाबीना थी। इससे पहले मेरी अम्मा को आंखों से दिखाई न देता था। मेरी माँ आज जब उठी है और जब मैं बिस्तर से उठा हूँ, तो खुदा की कसम क्या देखता हूँ, मेरी माँ की आंखों में नूर चमक रहा है। मेरी अम्मा की आंखें रोशन हो गई है। मेरी माँ की आंखों से दिखना शुरू हो गया। आया एक और आने के बाद में कहा, यार बड़ी हैरत की बात मैं बता देना चाहता हूँ। मेरे घर के अंदर जो है कुआं था एक, मैंने उस कुएं को सूखा पाया है आज तक। सूखा पाया है मैंने आज तक, कभी उसमें पानी न देखा। जब ये बात कही ना, आज देख रहा हूँ उसके अंदर जो है पानी आ गया है। उसने कहा, यार इससे भी बड़ी बात मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के अंदर